जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे रिव्यू टैब के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको मेलिंग टैब के बारे में पूरा ऑप्शन बता दिया था। आज की क्लास में आपको रिव्यू टैब के बारे में समझना है। देखिए, रिव्यू टैब के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन लिखा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंप्यूटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच करने की शॉर्टकट की क्या होती है? एमएस वर्ड में F7 होती है ना। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 5 पैराग्राफ अगर आपने यहाँ पे लिखा है अगर आपने 5 पैराग्राफ लिखा है तो क्या कहीं पे सिंबल आया है रेड कलर का या ब्लू कलर का? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन की पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था कि अगर लिखा हुआ टेक्स्ट आपने लिखा टेक्स्ट आपने और इसमें अगर कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है तो उस केस में रेड का सिंबल आता है, मैंने बताया था। और ग्रामर गलती हो जाता है तो ब्लू कलर का सिंबल आता है। देखिए, जैसे ये सेंटेंस केस में लिखा हुआ डेटा हमको दिख रहा है और जैसे वीडियो में भी कैपिटल लिखा हुआ है ना और मैंने भी को स्मॉल कर दिया तो क्या गलत हुआ? स्पेलिंग की ग्रामर ग्रामर गलत हुआ तो कौन सा सिंबल आएगा? ब्लू कलर का सिंबल आ जाएगा। और वही जैसे आपको ये पता है कि हेल्प में सिंगल ई होता है और मैंने डबल ई जोड़ दिया तो क्या गलत हुआ? स्पेलिंग गलत हुआ तो रेड कलर का सिंबल आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जैसे पॉइंट में सिंगल पी लिखा हुआ है और मैंने डबल पी जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत हो गया, रेड का सिंबल आ जाए। इसी प्रकार से जैसे वीडियो लिखा हुआ है मैंने इसमें डबल ई जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत होगा, रेड का सिंबल आ जाए। और फिर यहाँ पे कीबोर्ड लिखा हुआ है मैंने डबल ई जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत होगा, रेड सिंबल आ जाएगा। तो देखिए, अगर इस तरीके से प्रॉब्लम हमारी एमएस वर्ड की पेजता है कि जिसमें स्पेलिंग और ग्रामर दोनों गलत हो और उसी को अगर आपको चेक करना हो, सुधार करना हो, तो इसके लिए F7 बटन दबाइए या रिव्यू टैब पे आकर के स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करिए। अब देखिए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्पेलिंग का ऑप्शन आपको आ गया। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि हेल्प में आपने क्या गलत किया है? स्पेलिंग गलत किया है, इसलिए आप इसको यहाँ से क्या करिए, चेंज करिए। फिर बता रहा है कि पी पॉइंट में आपने डबल पी लिखा है और होना चाहिए सिंगल पी। अगर डबल पी भी लिखा है तो इसके पहले ए जोड़ देंगे तो अपॉइंट हो जाएगा, लेकिन हमको लिखना क्या है? पॉइंट लिखना है ना, तो यहां से हम इसको भी चेंज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक और ऑप्शन लिखा है वीडियो और वीडियो में लिखा है स्मॉल भी और यहाँ पे ग्रामर गलत है और यहाँ पे बता रहा है कि ग्रामर में आपका जो आपने गलत किया है यानी कि भी आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसके बाद से वीडियो में बता रहे हैं कि स्पेलिंग आपने गलत किया है, सिंगल ई होना चाहिए, बस आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फिर कीबोर्ड में बता रहे हैं कि सिंगल ई होना चाहिए, आपने डबल ई जोड़ा, इसको भी आप यहाँ से चेंज करिए। आप कोई दिक्कत है इसमें? पूरा का पूरा क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन दे रहा था, अब इसके बारे में समझिए। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे सर्च में डबल आर जोड़ दिया, क्या गलती हुआ? स्पेलिंग गलती हुआ। फिर यहाँ पे यू में एक और मैंने ओ जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत हो गया। फिर यहाँ पे कोड में एक और मैंने ओ जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत हो गया। अब देखिए, पुनः मैं F7 बटन प्रेस करता हूँ। अब देखिए, मैंने तो केवल आपको चेंज के बारे में पढ़ाया है ना, केवल मैंने आपको चेंज के बारे में पढ़ाया ना। इसमें एक और भी ऑप्शन दिया, जैसे इग्नोर दिया है, इग्नोर ऑल दिया है, ऐड दिया है। इन तीनों का क्या प्रयोग है? तो देखिए, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लिखे हुए पेज में गलती होता है, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? उसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो स्पेलिंग लिखा रहता है वही का वही रहता है, बस केवल सिंबल नीचे वाला हट जाता है। तो अगर ऐसा ऑप्शन आप करना चाहते हैं तो बस यहाँ पे केवल इग्नोर करेंगे। देखिए, इग्नोर करने में क्या होगा, केवल सिंबल हट जाएगा, बाकी वही वर्ड रहेगा जो आपका लिखा हुआ है। दिख रहा है? और फिर एक और ऑप्शन दिया है, जैसे ऐड दिया है, मतलब आपको ये पता है कि कोड का स्पेलिंग CODE होता है और मैंने डबल ओ जोड़ दिया। अब हम इसको डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं ताकि ये वर्ड जहां भी लिखे उसके बाद रेड का सिंबल ना आए, तो आप इसको डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर हम कोड लिखते हैं COODE, क्या यहाँ पे रेड लाइन आया? यहां से लेकर के आ गया। क्यों आया यहाँ पे? देखिए, क्योंकि इसमें मैंने स्पेस नहीं दिया। अब चलिए यहां पर हम टाइप करते हैं
COODE। आ रहा रेड का सिंबल, मतलब क्या है, इस वर्ड को मैंने डिक्शनरी में ऐड कर दिया, इस वजह से इसमें रेड का सिंबल नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला ऑप्शन होता है जिसका प्रयोग हम लोग ज्यादा मात्रा में करते हैं। अब देखिए सर्च में बता रहा है कि आपने डबल आर लिखा हुआ है, इसमें आपने क्या गलती किया है, स्पेलिंग गलती किया है, तो बस आप इसको भी यहाँ से क्या करिए, चेंज करिए। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम चेंज करते हैं वैसे वैसे यहाँ पे क्लियर रिपोर्ट हमको मिलता जाता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब अगला ऑप्शन के बारे में बताते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन। देखिए अगर हम डिफाइन के बारे में बात करें तो डिफाइन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सर्च करना, उसको डिफाइन करना, उसके बारे में सर्च करना, फाइंड करना। समझ में आ रहा है ना? तो जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें साइन इन करने का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन दे रहा है ना साइन इन करने का, लेकिन इसमें आपको साइन इन मत करिएगा, इसमें इस ऑप्शन को छोड़ करके यहाँ पे एक थेजर ऑप्शन इसी से रिलेटेड रखा हुआ। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी वही सिंबल लेकर के आया आपके साथ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च के बारे में। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप इसमें साइन इन करेंगे तब जाकर के क्या करेंगे, आप सर्च कर पाएंगे। तो हमको साइन इन नहीं करना है। आप ये समझिए कि जिस तरीके से आपका डिफाइन ऑप्शन काम करेगा उसी तरीके से आपका थेजर ऑप्शन भी काम करेगा। बस दोनों में अंतर ये है कि थेजर ऑप्शन के लिए हमको कुछ साइन इन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही आप थेजर पे क्लिक करेंगे तो थेजर में मतलब होता क्या है, सिनोनिम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। सिनोनिम्स का हिंदी क्या होता है, बोलिए? पर्यायवाची होता है। और समानार्थी शब्द भी आपने पढ़ा होगा, होता है ना। एक आता है आपका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है। तो जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिख दिया, क्या लिख दिया, कंप्यूटर, और कंप्यूटर से संबंधित कौन कौन सा वर्ड आएगा आप देखिए यहाँ पे फाइंड करके आपको बताएगा। देखिए प्रोसेसर किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है, और प्लस मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है, सीपीयू है, लैपटॉप है, नोटबुक है, पॉमटॉप है, ये सब एक प्रकार की कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे सारा का सारा सिनोनिम्स हमारे सामने आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये थेजर ऑप्शन का वर्क होता है। थेजर के माध्यम से हम आसानी तरीके से किसी भी ऑप्शन के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर को हटा करके और मैंने यहाँ पे टाइप किया मेमोरी, आप सर्च करते हैं मेमोरी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। देखिए रिमेम्बरेंस बता रहा है, रिटेंशन बता रहा है आपका, ठीक है, रिमेम्बरेंशन बता रहा है, सेलिब्रेशन बता रहा है, मेमोरियल बता रहा है, इससे संबंधित, मतलब इससे संबंधित कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर यहाँ पे सर्च करने को मिलेगा। बस केवल आप लिखिए और वहां पे सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सर्च करके बताएगा कि इसका अर्थ क्या होगा या इसका सिनोनिम्स क्या होगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अब इसमें एक तीसरा वाला ऑप्शन दिया है, चौथा वाला ऑप्शन, ये है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट के मतलब ये होता है कि जैसे ये पूरा वर्ड कितना लिखा हुआ है, क्या लेटर में लिखा हुआ है, कितना वर्ड लिखा हुआ है, कितना लाइन लिखा हुआ है, कितना पैराग्राफ लिखा हुआ है। याद करिए हम काउंटिंग तो कर पाते थे, पैराग्राफ को अलग, लाइन को अलग, और वर्ड तो आपका स्टेटस बार में दिखाई रहा, होता था चेंजिंग ना। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि इसमें आपने जो है जितना भी वर्ड आपने टाइप किया, टोटल वर्ड की संख्या बता दीजिए, टोटल लेटर की संख्या बता दीजिए, टोटल पैराग्राफ की संख्या बता दीजिए, और टोटल लाइनों की संख्या बता दीजिए, तो इसके लिए वर्ड काउंट की इस्तेमाल करना होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही कंट्रोल इसे सिलेक्शन करने के बाद और आप वर्ड काउंट पे जाते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। देखिए इसमें क्या बता रहा है, कह रहा है कि पेज नंबर 1 लिया गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, पेजों की संख्या कितना लिखा है, 1 लिखा है, और कह रहा है कि वर्ड्स, कितना वर्ड्स लिखा हुआ है, 241, और कह रहा है कि अगर स्पेस को छोड़ करके काउंट करें तो कुल कैरेक्टरों की संख्या है 1075, 1075। समझ में आ रहा है ना? अगर केवल स्पेस को छोड़ करके अगर हम काउंटिंग करें कैरेक्टर को, लेटर को, अक्षर को, तो कह रहा है कि 1075 अक्षर आपने लिखा हुआ। और फिर कह रहा है कि कैरेक्टर विथ स्पेस, अगर स्पेस को लेकर के कैरेक्टर को काउंटिंग किया जाए तो 1311
आपने कैरेक्टर लिखा हुआ और फिर कह रहा है कि पैराग्राफ टोटल कितना है 5 है और लाइनों की टोटल संख्या। कोई दिक्कत? अब चलिए इतना तो आपने देख लिया। अब चलिए यहाँ पे आने के बाद हम एंटर बटन प्रेस कर देते, क्या चेंजिंग आएगा? बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये स्पेस को भी काउंट करता है। अब पुनः कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिएगा, पुनः कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिएगा और फिर वर्ड काउंट पे चले जाइए। अब देखिए यहां से इंटर कर देते हैं, स्पेस ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं। अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन वर्ड काउंट पे आ जाए। अब देखिए इसमें कोई ना कोई चेंजिंग आपको दिख रहा है। देखिए क्या देखने को मिल रहा है, पैराग्राफ की संख्या 9 हो गया, लाइन की संख्या कितना हो गया 33 हो गया, लेकिन पेज व पेज की संख्या भी यहाँ पे बदला हुआ है, 2 पेज हो गए। समझ में आ रहा है ना? तो जो आप इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे वो सारा का सारा आपको वर्ड काउंट में देखने को मिलेगा। अब चलिए अब इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट के बारे में आपको पता ही है, ट्रांसलेट का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन इसके पहले जरूरी कि हमारे सिस्टम में नेट होना चाहिए, तभी तो हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे पैराग्राफ हम लिख देते हैं, अब देखिए यहां से लेकर के और यहां तक मैंने सिलेक्शन किया। अब इसका हम हिंदी जानना चाहते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे आप चले जाइए और यहाँ पे ले लीजिएगा ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट और यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आएगा। पहले में तो इंग्लिश होगा और चेंज करेंगे किसमें? हिंदी में। देखिए इसमें बहुत सारा लैंग्वेज दिया, इसमें मैंने हिंदी ले ली, इसमें फ्रेंच लैंग्वेज भी दिया, देखिए बहुत सारा लैंग्वेज दिया। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी इसमें ट्रांसलेट करके आपको बताएगा। इसमें मैं ले लेता हूं हिंदी लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे कुछ डब्बा डब्बा दिख रहा है, अब कुछ डब्बा डब्बा दिख रहा है, इसमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें स्पेस नहीं मिल पा रहा। बस यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करिए, देखिए हिंदी बन के आ गया, हिंदी बन के आ गया। तो ये ट्रांसलेट ऑप्शन का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? एक बार और समझिए कैसे करेंगे हम। जैसे देखिए इसका तो ट्रांसलेट मैंने कर लिया, अब यहां से लेकर के यहां तक ट्रांसलेट करना है। चलिए यहां से लेकर के यहां तक हमको ट्रांसलेट करना है, इसको हम सिलेक्शन कर लेते हैं। बस आप आ जाइएगा सबसे पहले ट्रांसलेट पे और यहां से लेना है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। बस थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी सर्च करके बता देगा। देखिए और यहां से इंसर्ट करा लीजिए, बता रहा है। कोई दिक्कत? ऐसा नहीं कि जो आप यहाँ पे लिखा रहेगा उसी का बताएगा, आप जो लिखेंगे वो नहीं बताएगा, आपका वाला भी बताएगा। देखिए जैसे मैंने इसको हटा दिया यहाँ से और यहाँ से हम टाइप कर देते हैं प्रोनाइज, चलिए इसी को हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहां से ले लेंगे ट्रांसलेटेड सेलेक्टेड टेक्स्ट और यहाँ पे आपको हिंदी में सेलेक्ट करके बता देगा इसका हिंदी क्या होगा। सही है? ये नहीं कह रहे हैं, टेस्ट में पूछ रहा हूँ, ट्रांसलेट हुआ है? चलिए इसमें अगला जो ऑप्शन दिया है
इसमें और भी ऑप्शन दिया, देखिए जैसे ट्रांसलेट में और भी ऑप्शन इसमें दिया है, इसमें 2 और दिया है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। इसका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग करने के लिए जैसे देखिए अगर आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप फाइंड यहाँ पे कर पाएंगे कि हमारे सिस्टम का जो मतलब लैंग्वेज है वो कौन सा लैंग्वेज है। तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे समझता है, वही इंग्लिश यूनाइटेड इसमें आपको दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे देता है जल्दी चेंज होता नहीं है। जैसे देखिए इंग्लिश दिया है ना और इसमें लिखा है अरबिक, इसमें आप हिंदी ले लीजिएगा, देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे नहीं, ट्राई मैंने नहीं किया, देख रहे हैं यहाँ पे सेंड करने के कुछ ऑप्शन आता है, इसमें मेन यही अप्लाई होता है, जो बीच वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है बस यही अप्लाई ज्यादा मात्रा में किया जाता है। ये कोई डॉक्यूमेंट के लिए दिया है, हो सके इस ऑप्शन में काम नहीं करता। मिनी ट्रांसलेट है, ये भी वही दिखाएगा, शो कराएगा, इसका भी बहुत ज्यादा कुछ वर्क नहीं है, इसका कुछ वर्क नहीं। मेन आपका बीच वाला ही है, देखिए मेन आपका क्या है, बीच वाला ही है, और इसका कुछ प्रयोग नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन काम कर रहा है, मेन इसमें बीच वाला ही है, यही वाला बस। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ट्रांसलेट करके बता देगा यहाँ पे। ये मत घबराइएगा कि यहाँ पे डब्बा डब्बा आ रहा है मतलब नहीं बताया, बताएगा लेकिन इसको स्पेस नहीं मिल पा रहा है, बस इतना केयर करिएगा। और जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो यही डेटा आपका यहाँ पे चला आएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए इसमें अगला ऑप्शन आता है क्या, ट्रांसलेट के बाद लैंग्वेज। ये लैंग्वेज को प्रूफ कर पाना कि हमारे कंप्यूटर की जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपने देखा होगा इंग्लिश इंडिया होता है, ट्रांसलेट में सॉरी कीबोर्ड में आपने देखा होगा ना बहुत सारा लैंग्वेज आता है। तो जैसे कंट्रोल से सिलेक्शन करिए, आप इस लैंग्वेज को डिफाइन करना चाहते हैं, इस लैंग्वेज को प्रूफ करना चाहते हैं कि कौन सा लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर समझता है। इंग्लिश का कौन सा लैंग्वेज समझता है, यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट का मतलब अमेरिका कंट्री का बना हुआ हमारे कंप्यूटर है ना, इसलिए यूनाइटेड स्टेट वाला इंग्लिश से समझ पाता है। एक इंग्लिश इंडिया भी आता है, आपने कीबोर्ड में देखा होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे लैंग्वेज पे तो इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज प्रेफरेंस। ये केवल जांच करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे लिया गया। अधिकतर ये लैंग्वेज चेंज हो जाता है तो आपका डिक्शनरी वाला ऑप्शन काम नहीं करता या ट्रांसलेट वाला ऑप्शन काम नहीं करता, इसलिए इस लैंग्वेज को जरूर प्रूफ करिएगा कि लैंग्वेज हमारा क्या लिया हुआ है। इसमें भी केवल प्रूफ करके आपको दिखाएगा कि इसमें कौन सा लैंग्वेज लिया गया। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ध्यान से देखिए, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिया हुआ है। अब चलिए इसके जस्ट नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, लैंग्वेज प्रेफरेंस पे। देखिए इसमें बता रहा है इनेबल किया गया है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को और हिंदी लैंग्वेज को, ये दोनों को क्या किया गया है, इनेबल किया गया है। अगर हमको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आती है तो इंग्लिश में टाइप कर लें, और हिंदी की रिक्वायरमेंट आती है तो हिंदी में टाइप कर लें, यही 2 लैंग्वेज है ना। अब चलिए अब इसके बाद से क्या ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन है, कमेंट। तो याद करिए इसके पहले भी मैंने कमेंट आपको पढ़ाया था, कहां पे, वर्ड पैड में, इंसर्ट में मैंने पढ़ाया था, इसी में कमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत जल्दी भूल जा रहा है क्यों। चलिए वही ऑप्शन रिव्यू टैब में भी दिया हुआ, सेम तरीका है, जिस तरीके से हम इंसर्ट मेनू में इसका प्रयोग करेंगे बस उसी तरीके से रिव्यू मेनू में भी प्रयोग करेंगे। बस ऑप्शन दोनों में यही है कि इंसर्ट में अगर आप प्रयोग करते थे तो उसमें कमेंट को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया था, और वही रिव्यू टैब पे आते हैं तो इसमें इतना सारा ऑप्शन कमेंट के अंतर्गत दिया हुआ है। देखिए अभी अनहाइलाइट है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने कोई कमेंट नहीं दिया। तो चलिए कुछ कमेंट दे दिया जाए। तो कमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, कमेंट का हिंदी क्या होता है, टिप्पणी करना। जैसे मान के चलिए क्या अगर हमारे पास केवल ब्लैंक पेज हो, इस पे कुछ कमेंट देंगे, बोलिए। कमेंट देने के लिए ये जरूरी है कि आपके पेज पे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। अरे क्या होता है, मान के चलिए अगर 2 पेज आपको दे दिया जाए, एक पेज टोटली ब्लैंक हो और एक पेज पे लिखा हुआ, तो गलती किस पे निकालेंगे,
कमेंट किस पे देंगे? लिखे वाले पे कि बिना लिखे वाले पे? लिखे वाले पे। तो सिंपल सी बात है, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। यानी कि जैसे मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति ने कोई पैराग्राफ लिख करके गया है, वो कुछ गलत लिखा होगा, तो आपने उस सिस्टम पे बैठा तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कमेंट देकर के बता सकते हैं कि ये पैराग्राफ आपने गलत लिखा है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। हो सकता है ना? वही आपका कमेंट होता है। लेकिन कमेंट कभी भी ब्लैंक पेज पे नहीं दिया जाता, कभी भी ब्लैंक पेज पे कमेंट नहीं दिया जाता। कमेंट दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले आप कुछ पैराग्राफ लिखिए, कुछ वर्ड लिखिए, कुछ सेंटेंस लिखिए, और तब सिलेक्शन करके कमेंट देंगे तो वो कमेंट सूटेबल होगा, आसानी तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं और जिसका डेटा रहेगा वो भी पढ़ सकता है। तो दो फायदा होता है। एक फायदा ये कि आपने उसमें से गलती निकाल लिया, उस पर आपने कमेंट दे दिया। जब कमेंट आप दे देंगे तो क्या जो डेटा को सेव किया होगा वो आएगा, देखेगा, अगर उसको सही लगेगा तो उसमें सुधार जरूर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अगर उससे घेरा होगा, उससे मान के चलिए कि अच्छा नहीं लगेगा तो कमेंट देख करके चला जाए, ये पता नहीं कौन सा कमेंट ऐड करके चला गया, हटाओ इसको, हमारे पेज में इधर उधर कर देता है, होता है ना। तो इसलिए ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ये डिलीट और नेक्स्ट और प्रीवियस, ये तीनों ऑप्शन हाईलाइट तब होगा जब आप कोई कमेंट ऐड करेंगे, बगैर कमेंट ऐड किए ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 5 पैराग्राफ यहाँ पे लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने पहले लाइन को सिलेक्शन किया और इसी पे कुछ कमेंट देना चाहते हैं, या चलिए इसको नहीं, पूरा एक जो है पैराग्राफ को ही मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया और यहां से हम चलते हैं कमेंट वाले ऑप्शन। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, ठीक है। देखिए कमेंट वाला सेक्शन आ गया। देखिए इसमें बताया जा रहा है, कह रहा है कि ए फ्यू सेकंड एगो, कुछ सेकंड पहले आपने कमेंट ऐड किया, कुछ सेकंड पहले आपने कमेंट ऐड किया है, पर आप कमेंट में लिखना क्या चाहते हैं? तो जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे कमेंट में लिख दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मान के चलिए अगर कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ता है तो सबसे पहले इसको पता चल जाए कि जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है वो कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ, कंप्यूटर के परिचय के बारे में लिखा हुआ। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए अब यहाँ पे पुनः सेकंड वाले पैराग्राफ पे आते हैं। अब पुनः सेकंड वाले पैराग्राफ को मैंने सिलेक्शन किया और इस पे भी आ जाते हैं, किस पे? न्यू कमेंट पे। अब इसमें मैंने लिख दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है ना सबको? अब चलिए किसको नहीं जा रहा है? कौन इतना लंबा जमाई दे रहा है? अब चलिए इसके बाद से आता है ये पॉइंट, इसको भी मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद इस पे भी हम कुछ कमेंट दे देते हैं। इस पे मैंने दे दिया अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? 4 कमेंट मैंने ऐड किया है ना, सॉरी 3 कमेंट। अब 3 कमेंट में देखिए, अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है डिलीट। अगर ये कमेंट आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया है प्रीवियस और नेक्स्ट को। अब इसका क्या प्रयोग होगा? तो प्रीवियस का मतलब बैक आना और नेक्स्ट का मतलब आगे बढ़ना। ये चीज मैंने आपको बताया है किसमें? एंड नोट और फुट नोट में। नेक्स्ट फुट नोट और नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस फुट नोट और प्रीवियस एंड नोट मैंने बताया है। तो बस उसी के जैसा ये भी काम करेगा। जैसे कर्सर अगर हमारा तीसरे नंबर के पॉइंट पे है और पहले पे जाना है तो नेक्स्ट करेंगे कि प्रीवियस करेंगे? प्रीवियस करेंगे। तो बस यहाँ से प्रीवियस करेंगे तो बैक आएंगे, देखिए, और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो कोई दिक्कत। और कमेंट डिलीट करना है तो बस इस पे क्लिक करिए, आप डिलीट करते जाइए इसको। इस पे भी क्लिक करिए, डिलीट करना है तो डिलीट करते जाइए यहाँ से। कोई दिक्कत है किसी को? लेकिन अगर क्वेश्चन ही बनती है कि सर अगर हमको एक ही बार में पूरा कमेंट डिलीट करना है तब क्या करेंगे? तो देखिए नहीं,
यहाँ पे देखिए पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए क्या लास्ट में लिखा है, डिलीट ऑल कमेंट। पूरे कमेंट को आप एक साथ डिलीट कर सकते हैं। बस इस पे क्लिक करिए, पूरा कमेंट एक साथ डिलीट हो जाएगा। पुनः वापस लाना है तो कंट्रोल जेड करके अंडू कर दीजिए। अब ये नहीं कि आपने डिलीट कर दिया और पेज को सेव कर दिया तब कंट्रोल जेड करेंगे तो आएगा, तब नहीं आएगा। कंट्रोल जेड यहीं पे तत्काल में काम करता है, वन स्टेप आपका काम करता है। यहीं तक रहने दें, बोलिए यहां तक प्रैक्टिकल करिए। कल से हम लोग सीखा जाएगा कहां से, ट्रैक चेंज से। अब चूंकि शो वाला ऑप्शन हाईलाइट क्यों है, क्योंकि कमेंट आपका शो हो रहा है, इसलिए शो वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट है। उसको डिसेबल कर दीजिए, कमेंट दिखाई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? एक बार अच्छे से जाकर के लैब में इतना पूरा प्रैक्टिकल आप करिए, ठीक है ना? अब बहुत ज्यादा दिन का चैप्टर नहीं बचा हुआ है, कुछ दिन के बाद हम लोग डायरेक्टली एक्सेल पे मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले कुछ ऑप्शन इसमें है उसको बता लेंगे तब, ठीक है? अब बस अब ज्यादा दिन नहीं लगेगा। इतना आप समझिए।